नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, आज है दिन संडे और मेरी कुछ ऐसे शुरुआत हुई जी। मैं सुबह उठी थी और ये भी थोड़ा-सा लेट उठे थे जी आज। तो 9 बज गए थे जी हमें सुबह उठने में। तो उसके बाद मनप्रीत और उसके पापा बाल कटवाने गए थे जी, और उसके बाद मैंने इतना में बाल कटवा के आए तो मैंने झाड़ू पोंछा और नहा ली थी मैं। और नहाने के बाद देखिए जी, मैंने साथ-साथ ही जैसे मैं झाड़ू पोंछा करती रही तो मैंने आलू भी उबालने रख दिए थे और साथ में मेरे आलू भी उबल गए, इतना मैं नहा के आ गई। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं एक साथ एक दो काम करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे बेसिक मसाले हैं, जो मैं रोज़ ही यूज़ करती हूँ जी, वो डाल दिए। उसके बाद डाल दिए जी मैंने लहसुन, प्याज़, अदरक कूटा हुआ। तो ये जो आलू के पराठे बनाऊँगी जी मैं आज, तो इसकी जो ये पिट्ठी है जी, स्टफिंग भी बोलते हैं और हम तो पिट्ठी भी कहते हैं जी। तो मैं इसे बना के रख दूँगी साथ-साथ में, और मैंने मनप्रीत के लिए रख दिया जी एक भिगोने में पानी। तो उसके पापा और मनप्रीत आ गए थे। उसके बाद मैं तो नहा ली थी जी, और उसके बाद बस मनप्रीत और उसके पापा रह गए नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं जो ये स्टफिंग है इसे बना के रख दूँगी और आटा भी बना के रख दूँगी। तो उसके बाद में फिर मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं जी यहाँ पे, और फिर मैं कपड़े धुलने के लिए जाऊँगी। जैसे ही नहा लेंगे तो फिर तभी बनाऊँगी जी खाना भी, मतलब खाना जैसे पराठे बनाने हैं मुझे। तो आलू के जो पराठे होते हैं देखिए जी, गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। एक तरफ बंदा बनाते रहे और दूसरी तरफ खाते रहे तो ये भी स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, पराठे बनाने की पूरी तैयारी मैंने कर दी है, और उसके बाद देखिए जी, मैं आ गई थी छत पे ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े धुल दिए थे, जो मैंने निकाले थे, और मतलब कुछ कपड़े जो गंदे थे वो मैंने धुल दिए थे। उसके बाद बस मनप्रीत के रह जाएँगे। तो अभी मनप्रीत के पापा नहा रहे और मनप्रीत को भी नहला रहे, तो इतना मैंने सोचा, मैंने कहा इतना ही नहावेंगे, तो मैं जो मेरे कपड़े धुले हुए हैं उन्हें छत पे डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए जी, जो भी काम निमट जाए वो ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए जी, मैं और हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही थी, धूप तो निकली नहीं, और कल धूप बहुत अच्छी निकली थी। कल की धूप को देख के तो ऐसा लग रहा था कि गर्मियाँ जल्दी आ जाएँगी, मतलब बहुत तेज़ धूप थी कल। तो आज धूप तो है नहीं जी, मगर ये है कि हवा चल रही छत पे बहुत तेज़। तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो भाई इतना कपड़े डाल देते हैं, और धूप भी ना निकले, हवा चलती है तो कपड़े सूख ही जाते हैं फिर भी। तो देखिए जी, मेरे पास वही है कि मशीन नहीं है, तो मैं हर रोज़ ही कपड़े धुल देती हूँ, बस बृहस्पतिवार वाले दिन छोड़ के। तो एक एक दिन के धुले हुए कपड़े 2 दिन में सूख जाते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा रोज़ कोशिश रहती है जी मेरी, जो भी कपड़े निकलते हैं तो मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो कपड़े धुल के लाई थी मैंने सारे डाल दिए तार पर, और उसके बाद लगा दूँगी जी मैं इसमें चिमटी, क्योंकि देखिए जी, हवा चल रही और धुले हुए कपड़े नीचे गिर जा तो फिर मेहनत ख़राब हो जाती है। तो मैं पहले ही चिमटी लगा देती हूँ सारे कपड़ों पे, फिर चाहे कितनी भी तेज़ हवा चले, तो उससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चिमटी भी लग गई जी, और बस मेरा ये होता है जल्दी-जल्दी सारा निपटा लूँ। तो देखिए जी, बस हमारे जो कपड़े एक तार पे मैंने फैला दिए हैं, और उसके बाद मनप्रीत के कपड़े रह गए, वो धुलूँगी जी मैं नाश्ता बनाने के बाद में। तो फिर देखिए जी, मैं आती हूँ यहाँ पे रसोई में, और रसोई में आने के बाद बस फिर यहाँ पे देखिए जी, बस मैं बनाऊँगी अब पराठे। तो सबसे पहले देखिए जी, मैंने दूसरे गैस पे रख दिया है दूध, और दूध में लगाऊँगी जी मैं पत्ती, और थोड़ा-सा अदरक, चीनी डाल के उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर मैं पराठे सेक लूँगी। और यहाँ पे मैंने शायद 1-2 पराठे बना लिए थे, तो बीच में रोक दिए शायद। उसके बाद में देखिए जी, बस मैंने फिर रिफाइंड ऑयल किया जी इसमें कटोरी में, और यहाँ पे मैं करने लगी पराठे, मतलब बनाने लगी जी बस। तो मनप्रीत और उसके पापा नहा लिए थे, तो मैंने कहा चलो अब गरम-गरम पराठे सेक देते हैं, और ये साथ-साथ दोनों नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस रात में बनाई थी जी मैंने मूली की भुर्जी, तो थोड़ी-सी भुर्जी भी बची हुई थी। तो हमारे यहाँ तो देखिए जी, इस तरह से खाते हैं। बहुत से तो कद्दूकस करके मूली को बनाते हैं, मगर हम तो जैसे पत्तों के साथ ही मूली उबालते हैं, उसे भींच के और फिर बनाते हैं जी उसकी भुर्जी।
तो देखिए जी, यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी जी बस पराठे, और मनप्रीत के लिए मैंने नाश्ता लगा दिया था जी। और उसके बाद देखिए जी, बस मैं अपने जो मेरे आलू के पराठे हैं बना रही थी, और बिल्कुल धीमी आंच पे बनाती हूँ जी मैं आलू के पराठे। तो उससे क्या होता है जी, हमारे जो आलू के पराठे होते हैं अच्छी तरह से सिक भी जाते हैं और एकदम करारे करारे से बनते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप कभी भी आलू के पराठे बनाते हैं तो तेज़ आंच पे मच मत बनाइए उन्हें, ऐसे कि आप उन्हें बिल्कुल हल्की आंच पे बनाइए, धीरे धीरे सेकिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पराठा सिकेगा आपको भी इतना टाइम मिल जाएगा पराठा बनाने का, और बहुत ही अच्छे बनते हैं जी इस तरीके से पराठे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं हल्की आंच ही रखती हूँ, और अपना मेरा इतना पराठा भी तैयार हो जाता है, और इतना मेरा जो तवे वाला पराठा है वो सिक जाता है जी। तो एकदम करारे बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं बनाने लगी, और उसके बाद में देखिए जी, मनप्रीत के पापा आ गए थे, नहा भी लिए थे, और शायद उन्होंने दिया बत्ती करी थी। तो उसके बाद मैं इन्हें कह रही थी, मैंने कहा अभी दूध गर्म हो रहा, जो मैंने पत्ती लगाई थी, तो आप ले लो, और मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लो। तो देखिए जी, हमारे जो मतलब ये मनप्रीत के पापा हैं खुद से खाना ले लेते हैं और खा भी लेते हैं। ये नहीं है कि भाई अगर तू बना रही तो तू ही देगी, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देखिए। तो ये बना भी लेते हैं जी। तो इतना होना चाहिए कि देखिए, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि खुद से खाना नहीं लेके खाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इंसान ही है देखिए। और आज हम एकदम फुर्ती फुर्ती से काम कर रहे, कल को हमारी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए जी, हमारे यहाँ खिचड़ी वगैरह भी बना लेते हैं कभी कभी, जब मतलब भाई मुझसे नहीं बनती। तो यहाँ पे बना रही थी जी मैं मूली वाले पराठे, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मूली के पराठे भी बना दिए। तो जी बस मैंने मूली के भी बना दिए पराठे, और अब दे देते हैं जी हम इन्हें नाश्ता। तो रात की खिचड़ी भी बची हुई थी, तो इन्होंने गरम कर ली जी, और वो भी खा फिर मनप्रीत भी खाने लगा, तो मनप्रीत ने खिचड़ी नहीं ली और ये पराठे खाने लगे। तो जी बस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइए जी। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।